नमस्कार दोस्तों। कबूतर हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, आइए इसके बारे में बताते हैं। अक्सर देखा जाता है तो लोगों के घर में कबूतर आते जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये सुरक्षित जगह को देखकर लोगों के घर में घोंसला भी बना लेता है। वास्तु के हिसाब से कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। कबूतर को सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन घर में कबूतर के आने जाने को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की धारणाएं भी रहती है। ऐसे में इसका घर में आना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर में कबूतर का आना सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन कबूतर अगर घर पर किसी कोने में अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो यह अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर दरिद्रता आने वाली है, आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए घर में कबूतर को घोंसला नहीं बनाने देना चाहिए। कबूतर से जुड़ी मान्यताएं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कबूतर को दाना देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के कुंडली में गुरु और बुध की स्थिति मजबूत होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। कबूतर को दाना घर की छतों पर नहीं बल्कि घर के आंगन में देना चाहिए। इससे राहु ग्रह का दोष दूर होता है। जब आप कबूतर को दाना देते हैं तो वो आपके घर में आने लगते हैं। ऐसे में वो गंदगी भी करते हैं और यदि आप उन्हें साफ नहीं करते हैं तो यह राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को सक्रिय कर सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इसे साफ करते रहने चाहिए। जिन लोगों को शादी या प्रेम संबंधों में समस्या है वे भी कबूतरों को खाना खिला सकते हैं, क्योंकि यह उनके लिए अच्छा होता है। यह विवाह और प्रेम से संबंधित बाधाओं को दूर कर सकता है। और यदि कोई जोड़ा शादी करने की कोशिश कर रहा है तो यह विवाह प्रक्रिया को तेज कर सकता है। अगर कबूतर दिन के प्रथम पहर में गुटरगू करे तो इसका मतलब है कि लाभ मिलेगा। तीसरे प्रहर में विवाह या प्रेम संबंधी हो सकता है, लेकिन चौथे प्रहर में गुटरगू करने से कामों में हानि पहुंचती है। बुध ठीक होता है। अगर किसी का बुध कमज़ोर है और उस पर लगातार कोई ना कोई मुसीबत आ रही है तो इसका मतलब उसका बुध कमज़ोर है। ऐसे में कबूतर को दाना डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसके जीवन में खुशियाँ लौट आती है। जन्म कुंडली में राहु और केतु यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो कबूतरों को बाजरा खिलाना चाहिए। इससे इन दोनों ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होकर शुभ प्रभाव मिलने लगेगा। धन की तंगी दूर करने के लिए 7 अलग अलग अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चना, चावल, मोठ लेकर कबूतरों को खिलाना चाहिए। चावल और अनाज मिक्स करके भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई समस्या चल रही है और आप बहुत समय से इसका उपाय तलाश रहे हैं तो आपको नियमित कबूतरों को ज्वार खिलाना चाहिए। यदि आप नियमित नहीं खिला सकते हैं तो आपको लगभग 40 दिनों तक लगातार खिलाना पड़ता है। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में 2 कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है।